कल जो है निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना बजट पेश किए हैं और बड़ा ही मैराथन बजट, एक तकरीबन 5 घंटे की स्पीच का बजट था। कई स्कीमात को कट कर दिया गया है, कई स्कीमात को रूबे अमल पे नए स्कीमात को लाया गया है। महंगाई की तरफ या दूसरे मुद्दों को जो है नज़रअंदाज किया गया है, जो भी फाइनेंशियल स्कैंडल्स कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट दिया गया है उसके अंदर 38% का कट कर दिया गया है। यानी जो 2022-23 में जो बजट था और जो 2023-24 का जो बजट है उसमें, और ख़ास तौर पर जो है माइनॉरिटीज़ में जो है जो एजुकेशन के स्कीम्स थे, जैसा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, आपके जो भी एजुकेशन के स्कीम्स थे वो सारे स्कीम्स में पैसों को कट कर दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ तो जो है सबका साथ सबका विकास बोलते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के दौरान ये तकरीर किए कि मैं मुस्लिम लड़के लड़कियों के हाथ में एक के हाथ में कुरान और एक के हाथ में यानी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाह रहा हूँ। लेकिन आप जो है पूरे स्कीमात को कट कर दिया गया है। कल तक ये बात हमारे कुछ मुस्लिम लीडर्स ये दावा कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि हज की जो सब्सिडी है उसको कट करके आप एजुकेशन में दियो। तो हम जब पेशन गोई कर दिए थे कि ये हज की स्कीम, हज की जो सब्सिडी है वो कट कर देते, लेकिन ये नहीं देते। आप जो है मुतालबा गलत कर रहे हैं मुल्क। तो अब ये मौजूदा बजट में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो है मैं कहा कि 38.7% आपका कट कर दिया गया है। तो इसमें जो है कि लास्ट टाइम का भी जो बजट ऐलान किया गया था, यानी उसके बाद में 6 महीने के बाद में जो रिवाइज बजट हुआ था, उसमें भी जो है 47.96%, यानी जो अलोकेटेड बजट था, यानी जिस तरीके से आपको जो है सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का ऐलान किया गया, लास्ट ईयर के बजट में भी जो है सिर्फ आपको जो है 4,000 रुपये इस्तेमाल किए गए, समझिए। यानी 47.96% बजट आपका लास्ट टाइम भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी कि 1,425 करोड़ 2022-2023 में था, अब जो है सिर्फ 433 करोड़ है जो 2023 और 24 का है। अब आप इसमें देखें तो पता चलेगा कि पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक कम मीन स्कॉलरशिप, उसमें भी कट करके 365 करोड़ लास्ट ईयर था, अब उसको जो है सिर्फ 44 करोड़ कर दिया गया है। देखिए आप कितनी नाइंसाफ़ी है। सबका साथ सबका विकास 365 करोड़ जो है लास्ट ईयर था, अब जो है 44 करोड़ कर दिया गया है। और एक जो है एक फ्री कोचिंग बोल के था एक माइनॉरिटीज़ के लिए, यानी अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर्स में जाके आप कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें भी जो है 79 करोड़ कर दिया गया। लास्ट टाइम था, अब 30 करोड़ कर दिया गया है। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है पूरों को जो है बिल्कुल ठप कर दिया गया है। माइनॉरिटीज़ के मायने सिर्फ मुस्लिम्स नहीं हैं, आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पर जो है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। यहाँ पर कोई दूसरे मज़हब वाले नहीं रहेंगे, ना तो यहाँ पर मुसलमानों को रहने का हक़ होगा, ना तो यहाँ पर क्रिश्चियंस, पारसी, सिख, ईसाई, ये तमाम के लिए जो है ये बजट मायूसकुन है, मुसलमानों के लिए ही नहीं। और जो भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स थे, जैसा स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स बोल कर रहे थे हर गवर्नमेंट में, एक जो है उस्ताद स्कीम बोल के थी उसको बर्खास्त कर दिया गया, एक नई मंजिल स्कीम बोल के थी, और एक माइनॉरिटीज़ वुमेंस का डेवलपमेंट, यानी 332 करोड़ लास्ट ईयर थे, तो अब उसको सिर्फ 3.4 करोड़ में कर दिया, यानी 300 करोड़ से उतार के 3 करोड़। 99% वो उसमें जो स्कीम्स का बजट था, जैसा उस्ताद स्कीम, नई मंजिल, स्कीम ऑफ फॉर लीडरशिप ऑफ द वुमेन डेवलपमेंट, अब उससे हट के यहाँ पर कुछ और दूसरे स्कीमा थे जो माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम, एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसास एंड माइनॉरिटीज़। इसमें जो है लास्ट 2022-23 में 1,810 करोड़ था, अब जो है 610 करोड़ कर दिया गया है। यानी सीधा सीधा जो है 1800 की जगह आपको 610 करोड़ रुपए मिलेंगे। 66.2% का इसमें डिप आ गया है, यानी कम हो गया है इसमें। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि मैं कल से देख रहा था, तमाम लीडरों के बयानात आ रहे हैं
कि बजट में फलाना है